हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा में आज 1475 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। सदन में काफी हंगामे और शोर शराबे के बीच महापौर एजाज ढेबर ने 90 लाख रुपए घाटे का बजट पेश किया, जिसमें कई अच्छे प्रावधान भी किए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने सामान्य सभा शुरू होते ही पिछले प्रावधानों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और वो निलंबित भी हुए। इन सब के बीच पहली बार राज्यपाल अनुसुईया उइके निगम मुख्यालय पहुंची। उन्होंने पार्षदों को जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील रहने की नसीहत दी। रिपोर्ट देखिए। सदन में शोर शराबे और हंगामे की ये तस्वीर रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा की है, जहां इसी माहौल के बीच महापौर एजाज ढेबर ने 1475 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कोरोना काल में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया गया है। 90 लाख रुपए के घाटे के इस बजट में कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा आपदा राहत निधि के लिए 10 करोड़, आवास योजना के लिए 310 करोड़ रुपए, अमृत मिशन योजना के लिए 199 करोड़ रुपए, सॉलिड वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण करेगी। सार्वजनिक प्रसाधन के लिए भी करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह नाला निर्माण के लिए 50 लाख, तात्यापारा नहर पारा सड़क चौड़ीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए, चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए और सीएम द्वारा घोषित योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 1 करोड़ 10 लाख से रियायत प्राप्त हुई है। यदि ये परिवार इन दवाइयों को अन्य दुकानों से क्रय करते तो लगभग इन्हें 1 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। इससे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बचत राशि को ये अपने परिवार, अपने जीवन को बेहतरी एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। तीसरा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना। न्यूनतम आय वर्ग के एवं बच्चों को जिनकी बालक सुविधा और संसाधनों के अभाव में अपने बच्चों को महसूस करते हैं, इन परिवारों को सपनों को साकार करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क उच्च स्तरीय संसाधनों को सुलभ कराने को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। सामान्य सभा शुरू होते ही बीजेपी समेत विपक्षी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। संपत्ति कर और यूजर चार्ज में वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने आसंदी का घेराव किया। सभापति की आसंदी तक पहुंचने की वजह से विपक्ष के 8 पार्षद निलंबित कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने नगर निगम मुख्यालय की सीढ़ियों पर भी प्रदर्शन किया। निलंबन वापस होने के बाद भी विपक्षी पार्षद सदन में नहीं आए और उनकी गैर मौजूदगी में बजट अभिभाषण शुरू हुआ। सदन की गरिमा को महापौर और सभापति जी ने तार कर दिया है। अगर शहर की जनता की समस्याओं को महापौर चर्चा नहीं करना चाहते, सभापति व्यवस्था नहीं देना चाहते, तो निलंबन तो बहुत दूर की बात है। इस शहर की जनता के लिए हम जेल जाने को तैयार है। रायपुर की जनता की जो पैसा गाड़ी कमाई की पैसा पूरा पानी में जा रहा है, इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार की भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। नगर निगम प्रशासन से हमारा मांग है कि मच्छरों से मुक्त दिलाएं। इधर पहली बार प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर नगर निगम पहुंची। उन्होंने सामान्य सभा की कार्रवाई देखी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पार्षद पद राजनीति की शुरुआती पाठशाला है। सभी पार्षद जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील रहें। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।